हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल DRC क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर देव राहुल चौहान। बेटा, बहुत सारी वीडियोस को स्क्रॉल करने के बाद में अगर आप मेरी वीडियो पे जाके रुके हैं, देन बिलीव मी कि आज के बाद में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। आज इस वीडियो में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट बिगिन। तो बेटा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री तो ये वर्ड है, अगर इस वर्ड को बेटा मैंने बीच में से बाइफरकेट कर देता हूं तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। एक है ट्रिग्नो एंड दूसरा है हमारे पास में मेट्री। बेटा, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो है 90 डिग्री ट्राइंगल पे ही क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब ये जो ट्राइंगल मैंने 90 डिग्री वाला लिया है, इसको हम कैसे जनरेट करते हैं? इसके ठीक सामने वाला बेटा क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया AB एंड C। अब तक आपको बहुत अच्छे से पता था कि ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास में क्या होता है, बेस, और इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। लेकिन बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। बेस हम यहां हर किसी को नहीं बोल सकते या परपेंडिकुलर किसी और को नहीं बोल सकते। यहां बस एक ही चीज फिक्स है, दैट इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा क्योंकि वो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। बट बेटा, बेस हम सिर्फ और सिर्फ इस बेस को, BC को हम बेस तभी कह सकते हैं जब वो बात करेगा एंगल C के बारे में। अगर एंगल C के इररिलेवेंट अगर बेस अगर देखा जाए तो बेस बेटा कौन सा है, BC हमारा बेस है। अगर एंगल A के रिलेवेंट अगर बेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो A के रिलेवेंट हमारा बेस कौन सा है, AB हमारा बेस होगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसको याद कैसे रखना, उस ट्रिक को समझने की कोशिश करिए। अगर किसी ने पूछा कि एंगल C के हिसाब से मुझे बेस बता दीजिए कि इस ट्रायंगल में बेस कौन सा होगा, तो जो बेटा एंगल C है, ये एंगल C बना हुआ है, ये एंगल C एक इस लाइन से मिलकर बना है और दूसरा इस लाइन से मिलकर बना है, राइट? तो वो बेस के बारे में बात कर रहा है, ये तो बेटा हाइपोटेनियस होगी। तो ये दूसरी लाइन हमेशा क्या होगी आपकी, वो बेस ही कंसीडर की जाएगी। अगर मैं एक और ट्रायंगल, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल यहां कंसीडर कर दिया और इस ट्रायंगल को मैंने, अब यहां 90 डिग्री है ही है जो कि बी पे 90 डिग्री है, और यहां मैंने दे दिया A और यहां बोल दिया मैंने B। अब दूसरे मैंने कॉन्सेप्ट में मैंने क्या कहा कि एंगल A के हिसाब से मुझे बताइए बेटा कि इसमें से बेस क्या है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो ध्यान से, ये एंगल है, एंगल एक किससे बन रहा है बेटे, एक इस लाइन से बन रहा है और एक इस लाइन से मिलकर बन रहा है, और ये तो बेटा हमारा हाइपोटेनियस है जो कि फिक्स है। तो दूसरा बेस कौन सा हो जाएगा, ये आपका बेस में कंसीडर होगा। और फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ये BC, सॉरी यहां पे C होगा, BC हमारा क्या हो जाएगा उस समय पे, परपेंडिकुलर। पहले की कहानी में और अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कहानी में बस इतना छोटा सा अंतर है। अगर इतनी सी बात को आप समझ जाएंगे तो जो पहला कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, वो बहुत आसानी से आप लोग क्लियर आउट कर जाएंगे। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं बेटा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को ये 3 सेगमेंट्स के बारे में बातचीत करनी है। सबसे पहले बेटा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से किस तरीके से एप्लीकेशंस आएंगे, अभी उन पे बात करेंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स हैं हमारे, उन स्टैंडर्ड एंगल पे बेस, और स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं बेटा, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। और नेक्स्ट है, और जो कि लास्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने याद की हुई है क्लास 9th में, उसी से रिलेवेंट आपका टॉपिक ये आगे बढ़ेगा। तो पहला जो है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इस पर एक बार आगे चर्चा करते हैं। तो बेटा पहला है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने बेटा क्या होता है, हाइपोटेनियस। अगर एंगल C के इररिलेवेंट बात करते हैं कि बेस कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, हमारा बेस BC हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और अगर एंगल A के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बेटा बेस कौन सा होगा, तो बेटा बेस होगा हमारा AB, ऑलराइट। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटे, BC। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको अपने दिमाग में आपको रखना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए।
ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और इसको मैंने बेस कंसीडर कर लिया। अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसको बहुत कंसंट्रेशन से आपको समझना है। यहां बात कर रहे हैं बेटा रेशियोज के बारे में, और रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? कंपेयर करना। क्लियर है? अब यहां पे क्योंकि साइड्स दे रखी हैं तो साइड को कहीं ना कहीं कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा कंपैरिजन अगर करेंगे तो कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? या तो परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का कंपैरिजन करेंगे, तो मैं यहाँ पे रेशियोज में लिखते हैं तो मैं अपॉन में लिख सकता हूं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। या फिर हम किसका कंपैरिजन कर सकते हैं? परपेंडिकुलर को और बेस के साथ में कर सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। या फिर किसके साथ में कर सकते हैं? हाइपोटेनियस और बेस के साथ में। क्या ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं बेटा, हम क्या कर सकते हैं? इनका रिवर्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उनको न्यूमरेटर के साथ में भी क्या कर सकते हैं? कंपेयर। तो वहां पे रेशियोज क्या बनेगा? h अपॉन p बन गया, b अपॉन e बन गया, एंड b अपॉन h बन गया। तो टोटल हमारे पास में रेशियोज कितने आ गए बेटे? 6 रेशियोज आ गए। अब बेटा इन रेशियोज को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक ने क्या कर रखा है? इनके कुछ नाम दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इनको कुछ नाम असाइन किए हुए हैं। तो पहला नाम है बेटा साइन। क्लियर है? ये इसका पूरा नाम है। लेकिन अगर शॉर्ट में अगर बात करते हैं, जैसे कि घर में हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का नाम राम प्रसाद नाम है किसी का, तो उसको रामू बोल देते हैं या फिर सिर्फ राम बोल देते हैं। तो पूरा नाम क्या है बेटा इसका? साइन। दूसरा क्या है? कोसाइन। तीसरा क्या है? टेंजेंट। चौथा हमारे पास में क्या है? कोसेकेंड। अगला क्या है? सेकेंड। अगला क्या है? कॉट कोटेंजेंट। ये इसके ऑफिशियल नेम है, लेकिन इसको कॉमन नेम से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? ये साइन बोल देते हैं, इसको कॉस बोल देते हैं, इसको क्या कहते हैं? टेन। इसको बोल देते हैं स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स, इसको बोल देते हैं हम कॉट, इसको बोल देते हैं हम लोग सेक, और इसको बोल देते हैं कोसेक। आई होप मैं क्लियर हूं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो साइन जो है ये आपको बेटे याद होना चाहिए। अब जो रेशियोज बेटा हमने निकाले थे, कौन सा रेशियो किसका है? साइन का रेशियो क्या है? अब क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इन 6 में से ही तो किसी को डिवाइड किए गए होंगे ना। तो जैसे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या कोसेक का है, या सेकेंड का है, या फिर कोटेंजेंट का है? आखिरकार है तो है किसका? तो बेटे इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने और हमारे टीचर्स ने हमको बताया था, वो मैं आप लोगों के सामने एक रूल है, रूल नहीं कह सकते, मतलब याद रखने की एक ट्रिक ही उन्होंने हमें बताई थी। तो बेटा वो ट्रिक क्या है? पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बलवान, सोना चांदी तोले, चोर सोना चोरे। अब बेटा ये है क्या? इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। बेटा एस स्टैंड फॉर साइन, को सी स्टैंड फॉर कॉस, टी स्टैंड फॉर टेन, सी स्टैंड फॉर अगेन कॉट, एस स्टैंड फॉर सेक, एंड ये एक और जो सी है ये बेटा क्या है? कोसेक है। अब यहां से रेशियोज आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो ध्यान से, अगर बेटा वो साइन के बारे में बात करेगा तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ध्यान से, पहला रेशियो आ गया। तो अब यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जब कभी भी आपको दिखेगा तो ये रेशियो किसका होगा बेटा? साइन का होगा। तो मैं इसके सामने लिख सकता हूं यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगला देखिए, कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगला टेन कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक, कोसेक बेटे देखो साइन का जस्ट उल्टा है, कोसेक यही वाला है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं यहां लिख सकता हूं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल उसी तरीके से सेक को मैं क्या लिख सकता हूं? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो मैंने यहां लिखा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट को मैंने क्या लिख दिया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे रेशियोज ध्यान से देखिए, ये सारे यही हैं। देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे रेशियोज बेटे यहां से निकाले गए हैं, और इनको जो नाम है वो नाम आपके सामने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये नाम उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि छोटा सा पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, आगे के जितने भी जो रेशियोज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड हैं। अगर ये रेशियोज की अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में है, आप यकीन मानिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। चलें अब आगे बेटे, हमारे पास में कुछ एक सबसे पहली एप्लीकेशन आ गई। पहली ही एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, आपको सब कुछ समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? 3 cot A is equals to 4, और आपको अब चेक करना है
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये जो दे रखा है यहां पे, ये क्या इसके बराबर है? तो बेटा एक छोटी सी ट्रिक है, ये जो वैल्यूज हैं, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने यहां लिखा 3 cot a इज इक्वल 4। मुझे मालूम है बेटा 3 और cot के बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। तो मैं अगर इसको 3 को स्विच करूंगा राइट हैंड साइड में तो 4/3 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से, cot के बारे में हमको पता था ना कि cot क्या होता है, देखो ध्यान से, cot क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये हमारे पास में बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बहुत ध्यान से देखिए, बेस की वैल्यू कितनी हो गई 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब जो हमको चेक करना है, अगर इनको दोनों को बेटा साथ में लेके चलोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने यहां पे लिखा टेकिंग LHS, तो मैंने लिखा यहां पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास में बेटा जो वैल्यू दे रखी है वो cot A की दे रखी है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, 10 की रिक्वायरमेंट है। तो ध्यानपूर्वक देखिए पिछले वाली टेबल में जो cot की जो वैल्यू थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 10 की तो उल्टी वैल्यू थी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा क्या होता है, 10 होता है। तो मैं क्या यहां पे इस 10 की जगह पे लिख सकता हूं 3/4। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है तो बेटा मैंने स्क्वायर लगा दिया। यहां कितना हो गया 1 प्लस सेम वैल्यूज आ जाएंगी 3/4 का स्क्वायर। अब आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे, 1 का तो 1 आ गया, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे बेटे 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। बिल्कुल उसी तरीके से 1 प्लस 9/16। यहां कुछ नहीं है बेटे तो 1 1, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा एंड 16 माइनस का 9 होल अपॉन, यहां एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 16 और 16 प्लस का 9। 16 से बेटा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और जब 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7 और जब 16 को जब 9 में प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा 25। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अब बेटे क्या लेंगे, जो आपको राइट हैंड साइड में दे रखा है अब उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां मैंने लिखा RHS, क्या दे रखा है बेटे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बहुत ध्यान से एक चीज बेटा और आपको ध्यान रखनी है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पे क्या यहां जो सारे के सारे जो एंगल दे रखे हैं वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं होंगे बेटा तो हमको याद है ना स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम अपने रेशियोज में परपेंडिकुलर और बेस को क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे। बट यहां इस क्वेश्चन में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि सारे के सारे एंगल किस में दे रखे हैं, ए में दे रखे हैं। तो बेटा कॉस का रिलेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, कॉस होता है बेटे हमारे पास में ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने यहां लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से यहां समझने की कोशिश करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू हमारे पास में 4 है और यहां तो बेटा हम लोगों को हाइपोटेनियस यूज करना है। तो अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं बेस और परपेंडिकुलर तो यहां से हाइपोटेनियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से देखो फाइंड आउट करेंगे कौन सी वाले, पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो मैंने यहां 3 का स्क्वायर लिख दिया। बेस कितना है हमारे पास में यहां पे 4, तो मैंने यहां लिख दिया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और जब इनको प्लस करेंगे 25 और अंडर रूट में 25 किसकी वैल्यू होती है बेटा 5 की। एक और बात बेटा, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, ये ट्रिपलेट बेटा याद रखिए, ट्रिपलेट है क्या हमारे पास में 3, 4 एंड 5। ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा इसलिए मैं आपको अपने दिमाग में रखने के लिए उसको बोल रहा हूं, क्योंकि यहां आपको फिर ये फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट कोई बात नहीं, हमको लेकिन आना चाहिए। ये आया कैसे, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता कि नहीं भैया हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता ना आपके माइंड में कि हाइपोटेनियस 5 कहां से आ गया। तो बेटा ये ट्रिपलेट्स हैं, इन ट्रिपलेट्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, लेटर ऑन काम आने वाला है। खैर बेस की वैल्यू कितनी है बेटे 4, तो यहां हम लोगों ने 4 रख दिया। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में 5, तो मैंने यहां 5 रख दिया। इन दोनों का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा 3, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में 5, तो देखिए इनका भी स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9
एंड 5 का स्क्वायर करेंगे 25। जब इन दोनों का बेटे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 25, और 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे इट विल बी 7। अब बहुत ध्यान से अब कंपेयर कर लीजिए दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यस। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं किया। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते थे। अगर आपको ये बात पता थी कि कॉट का जो रिलेशन जो होता है, जो इसका रेशियोज जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये कहां से निकला था, जो हम लोगों ने एक ट्रिक जो याद की थी वहां से। कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यहां से हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाल लिया, इसका रेशियो निकाल लिया। अब इस रेशियो में से बेस दे रखा था, परपेंडिकुलर दे रखा था, तो यहां से हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज निकाल ली। जो ये क्वेश्चन था हमारे पास में, उसमें 10 की फॉर्म में था, तो 10 बेटा किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया एंड देन हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। दोनों साइड को सॉल्व करने के बाद में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो वहां पे यस हो जाएगा, अदरवाइज क्या लिख लेंगे आंसर, नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, यस। इतना इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पे अगर बेटे बात करेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, आई एम प्रिटी श्योर कभी भी गलती नहीं होगी। और जैसे कि मैंने बीच में कहा था क्वेश्चन में, जब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा था, इस चीज का बेटे खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि यहां जो एंगल्स आपको दे रखे हैं वो क्या इक्वल है या नहीं है। क्लियर है? तो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan A is equals to 1 upon √3, then find the value of this and this। सबसे पहले बेटा उसने हमको राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। यहाँ A, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है राइट एंगल कहां है बेटा, B। तो ये हमको स्पेशली हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों एंगल B पे उसने क्या बोला हुआ राइट एंगल के लिए। तो इसको A कंसीडर करिए या इसको A कंसीडर करिए, दैट इज अप टू यू। मैंने इसको A कंसीडर कर लिया है, और यहां कितना है, C। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज, ये हम बात कर चुके हैं। आगे उसने क्या बोला हुआ, tan A, तो जो गिवन वाला पार्ट है, tan A इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन √3। अब जब पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, देखो बड़े ध्यान से, यहां हम लोगों ने क्या सीखा था, tan बेटा क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमें दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में, यहां बेटा हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है एंड बेस की वैल्यू 1 है। लेकिन अब छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को असाइन करने के बारे में समझाया था। उम्मीद कर रहा हूं कि वो पार्ट बहुत ईजी है और बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और तरीके से अगर मैं इसी डायग्राम को एक दूसरे ट्राइंगल के रूप में बनाता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने एक और ट्राइंगल लिया, इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा नाम बस चेंज कर रहा हूं। बी पे तो हमारा 90 डिग्री है ही है, तो मैंने जो सी नाम दिया, मैंने यहां सी दे दिया नाम, और यहां मैंने ए नाम दे दिया। एक छोटी सी बात बेटा बिल्कुल याद रखना अच्छी तरीके से, यहां पे tan A के बारे में बात कर रहा है, तो बेटा 90 डिग्री के सामने आपके पास में कौन सा एंगल होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमें क्वेश्चन दे रखा था tan A, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्राम जो कंसिडरेशन जो होगा वो कौन सा होने वाला है बेटा, ये वाला होने वाला है। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर वो बोलेगा सी के हिसाब से, तो हम कौन सा डायग्राम को कंसीडर करेंगे, इस वाले डायग्राम को कंसीडर करेंगे। बस क्लियर है? 90 डिग्री के सामने वो एंगल होना चाहिए जो एंगल जिसके बारे में उसने क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा हुआ है। सबसे पहले इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, जो वैल्यूज है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो बेटा परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास में 1, ये वैल्यू है। बेस कितना है बेटे √3, तो इस बेस को मैंने √3 ये कंसीडर कर लिया। क्यों इस वाले फिगर में मैंने क्यों कंसीडर किया है बेटा, क्योंकि यहां tan A के बारे में है और 90 के ठीक सामने क्या है, A है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब यहां पे बेटे क्या गायब है, हाइपोटेन्यूज गायब है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, h² = p² प्लस b²। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर। बेस कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 4, और जब अंडर रूट कितना होगा 2, तो जो AC जो वैल्यू हो गई बेटा, वो वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 कंसीडर हो गई। क्लियर है? तो यहां भी क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, एक वैल्यू तो हमारे पास में क्लियर है। और मैंने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर हमारे पास में ये बेस कितना है, ये √3 है, और परपेंडिकुलर कितना है 1। अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अब देखिए यहां पे AB कहां है, AB यहां है ना, तो ये कितना हो जाएगा √3, और BC की वैल्यू कितनी है 1। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई √3 और बेस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1। क्लियर है? बस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी कैटेगरी का है। आप लोग गलतियां करेंगे वो यही करेंगे कि यहां एंगल ए दे रखा है तो इस फिगर के अकॉर्डिंग इस फिगर से रिलेटेड आपके सारे रेशियोज रखे जाएंगे। यहां सी दे रखा है तो इस फिगर से हम लोग का एफिलिएशन होने वाला है। क्लियर है? अब मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो यहां क्या क्या दे रखा है, साइन ए, मैं पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा, कॉस सी, मैं कॉस सी की वैल्यू निकाल लूंगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं। दूसरा कितना है, चलो यही लिख लेता हूं, कॉस ए एंड साइन सी। साइन ए की वैल्यू निकालनी है बेटा। पहली बात, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। किसके अकॉर्डिंग, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बलवान, सोना चांदी तोले, चोर सोना चोरे। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा वाला ट्रायंगल चूज करेंगे, ए। तो 90 डिग्री के सामने ए कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये वाला। इस ट्रायंगल पे बात करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है बेटे, 1। हाइपोटेनियस कितना है, 2। दैट्स इट। कॉस, कॉस कितना होता है बेटे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल कौन सा है, सी वाला। कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, ये वाला। सबको क्लियर है? तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस सी, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें बेस कितना है बेटे, 1। हाइपोटेनियस कितना है, 2। 1/2 हो गया। क्लियर है? कॉस ए, ए तो कौन सा ट्रायंगल, 90 डिग्री के सामने ए ये है, और कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां मैंने बेस लिखा अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग बेस कितना है, √3, तो मैंने यहां √3 लिख लिया। हाइपोटेनियस ये अभी भी बिल्कुल सेम है, अपॉन 2 कर दिया। साइन सी, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3, और हाइपोटेनियस अभी भी हमारे पास में कितना है, 2। अब बेटा जो क्वेश्चन हमको निकालना है उसको बड़े ध्यान से देखिए। ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, और साइन ए और कॉस ए के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। साइन ए, तो साइन की वैल्यू कितनी थी बेटे, 1/2। कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस साइन ए की वैल्यू, सॉरी कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब तो बेटा सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1। 2 टाइम्स कितना होता है, 4, प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, इट विल बी 3, एंड 2 × 2 कितना हो गया, 4। दोनों कैल्सियम लेके कितना आ जाएगा, 4। तो 1 + 3, 4/4 कितना आंसर आ गया बेटा, 1। इतना इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हम लोग स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन एंगल पे बेस्ड तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। यहां मैंने आपको रेशियोज को समझाने के लिए इतना बड़ा सा मेथड मैंने सॉल्व किया है, लेकिन जब आप थोड़े से प्रो हो जाएंगे ना बेटा, तो उसके बाद में यहां इसी क्वेश्चन को, जो स्टैंडर्ड एंगल, जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मेट आने वाला है, पहले रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद में स्टैंडर्ड एंगल्स के बात करेंगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। एंगल्स के थ्रू ये क्वेश्चन तो फटाक से फुर करके सॉल्व होने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या समझा हम लोगों ने, क्या सीखा इसमें, उसने बोला था कि एंगल बी हमारा बिल्कुल फिक्स्ड है। तो एंगल बी हम लोगों ने 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। अगर ये एंगल ए सी अगर इसकी फॉर्म में कर दे रखा है तो एक को हम लोगों ने यहां ए मान लिया, एक को यहां सी मान लिया, एक को यहां सी मान लिया, एक को ए मान लिया। यहां जो एंगल जो है वो कौन से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकलने वाले हैं, सी वाले निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने क्या है बेटा, सी है। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर सारे के सारे रेशियोज निकलने वाले हैं, वो कौन से निकलने वाले हैं, ए की फॉर्म में निकलने वाले हैं। साइन ऑफ एंगल ए ये वाला चूज करेंगे, टेन ऑफ एंगल ए ये वाला ट्रायंगल चूज करेंगे। अगर यहां अगर बात करते हैं तो कॉस ऑफ एंगल सी, तो कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, यही वाला ट्रायंगल चूज करेंगे। 90 डिग्री सामने कितना है, सी एंगल दे रखा है। तो ये रेशियोज वाले क्वेश्चंस में जो सबसे मुश्किल टाइप का जो क्वेश्चंस होगा बेटा, वो इसी टाइप का होगा। आपको बस थोड़ा सा इसमें क्या कर देगा, वो ट्विस्ट एंड टर्न कर देगा। और यूजुअली आप लोग गलती करेंगे कि ये एंगल्स को आप ध्यान से नहीं देखेंगे और पूरा क्वेश्चन आप क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं cot थीटा। थीटा बेटा कुछ नहीं है, एक एंगल है, जैसे कि हम लोग एक्स और वाई हम लोग कंसीडर करते थे ना, बिल्कुल इस तरीके से। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो होना ही है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड है, और उसने ऐसा कुछ स्पेसिफिक बोला भी नहीं है कि ट्रायंगल के कुछ नाम दे दिए हों। तो मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया और बी पे मैंने क्या कर दिया, उसको 90 डिग्री कर दिया। अब उसने थीटा के बारे में बोला हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया, थीटा। जैसे कि हम लोग लेट कर लेते हैं ना एंगल्स को, बिल्कुल उसी तरीके से
एंगल एक्स वाई ए बी सी जो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो थीटा भी हम लोग एक एंगल को कंसिडरेशन करने के लिए, ये बस वो थीटा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटे, 7/8। अब याद करिए फिर से, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, होना है बलवान, सोना चांदी तोले, चोर सोना चोरे। कॉट, ध्यान है टेन का उल्टा होता था कॉट, तो कॉट कितना हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमें क्या दे रखा है बेटा, बेस, और ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। तो हमारा बेटा इन दोनों से गायब कौन सा है, हाइपोटेन्यूज गायब है। तो पहला स्टेप यही काम कर लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों को प्लस कर दें कितना हो जाएगा ये 3, 6 और 4 10, 10 और 1 11, एंड h की वैल्यू कितनी हो गई √113। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, 9 और 4 13, कैरी 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11। अब ये क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो आप भी काम करिए, उसको एज इट इज नहीं छोड़ दीजिए, देखते हैं आगे क्या होगा। आगे उसने एवेल्युएट करने के लिए बोला है कि भैया इसकी वैल्यू पूरी निकाल दीजिए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये आ गया, बेस ये आ गया, परपेंडिकुलर ये आ गया, तो बेटे साइन, साइन की वैल्यू क्या होगी, मैं पहले साइन की वैल्यू निकाल लूं। साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटे यहाँ पे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है √113, और क्या क्या है कॉस है, मैंने यहां से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर ली। कॉस कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास में 7, और अगेन हाइपोटेन्यूज कितना है √113। अब बस जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे 8/√113, यहां पे दूसरे में मतलब ये मल्टीप्लाई में अगले में 1 माइनस 8/√113, नीचे कितना है बेटे 1 प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है 7/√113, अगले ब्रैकेट में माइनस का है 1 माइनस 7/√113। अब समझने की कोशिश करिए, एक आइडेंटिटी भी है बेटा यहाँ पे, वो आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8/√113 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8/√113 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर देखेंगे तो सेम टू सेम नीचे भी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर को ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 113/1। यहां अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 अपॉन कितना हो जाएगा 113, क्योंकि इससे भी बेटा ये कट जाएगा। अब बेटा यहां लेंगे एलसीएम, एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 113, तो 113 माइनस का 64, और यहां इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 113, तो 113 माइनस का 49। अब 113 से बेटे 113 आपका कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। इसको बेटा मैं यहां से इन दोनों को पहले माइनस कर देता हूं, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इनको माइनस यहां कर देता हूं बेटा, 4 में से तो ये 9 आ गया, और 6 और 4 कितना हो गया 6 7 8 9 10 49, इनको बेटे अगर मैं माइनस करूं कितना आ जाएगा 9 10 11 12 13, ये 4 हो गया, और 4 5 6 7 8 9 10 64, और यही बेटे हमारा क्या हो गया, एक रेशियो में आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा था, अपॉन में था दोनों, मुझे लगा था कि यहाँ आइडेंटिटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैंने तुरंत जो आइडेंटिटी जो थी वो बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, क्लास 8 में भी पढ़ी है आप लोगों ने, क्लास 9 में भी पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, b की वैल्यू कितनी थी 8/√113, दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद में पूरा सोल्यूशन आपकी नजरों के सामने है। इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बिल्कुल वही है, ट्रिग्नोमेट्री में छोटा सा ही पार्ट बस एड ऑन किया गया है। अगर बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे टॉपिक में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर है बेटा। अगला एक और क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल
मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में आप लोग कर देंगे अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट अगर सारा सारा समझ में आ चुका है तो। देखो मैंने यहां लिखा 10a इज इक्वल टू 3/4 और 10 बेटा क्या होता है, वही पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बलवान, सोना चांदी तोले, चोर सोना चोरे। तो 10 के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर, तो ये सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। यहाँ गायब क्या है हमारे पास में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बाय डिफॉल्ट कितनी आ जाएगी 5, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, तो ये हमारा क्या आ गया हाइपोटेनियस। अगर आपको निकालना है तो यहां से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहां आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो यहां भी जो क्वेश्चन दे रखा है एक ही फॉर्म में है, ये वैल्यू भी एक ही फॉर्म में पूछी गई है, ये भी वैल्यू एक ही फॉर्म में पूछी गई है। तो पहले मैं साइन की वैल्यू निकाल लूं, साइन ए की वैल्यू, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है बेटे 3, तो मैंने यहाँ 3 रख दिया। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में 5। दूसरा और क्या है कॉस, तो कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास में बेटा 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन परपेंडिकुलर 3/5 प्लस यहां कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4/5। अब बेटा ये सिचुएशन में छोटी सी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि ये जो कंडीशन जो आएगी ना बेटा, देखो मेन अपॉन यहां है, यहां पे है मेन अपॉन, तो यहां कंफ्यूजन ये रहता है कि ये 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा या ये 5 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, a/b और होल अपॉन रख दीजिए c/d। जब कभी भी ये सिचुएशन बनानी है आपको, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा a/b मल्टीप्लाइड बाई d/c। मतलब जो मेन अपॉन है उसके ऊपर हमारे पास में मतलब एक फ्रैक्शन चाहिए और नीचे भी हमारे पास में एक फ्रैक्शन चाहिए ही चाहिए, और ये 2 मिनट में क्या हो जाएगी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां देखिए मेन अपॉन ये है, यहां कुछ नहीं है, तो अपॉन क्या करके अपनी खुद की मर्जी से क्या लगा दिया 1 लगा दिया, यहां खुद की मर्जी से 1 लगा दिया। अब देखिए वही सिनेरियो बन गया नहीं बन गया, a/b अपॉन c/d। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल होकर इसके साथ में चला जाता है, तो यहां कितना हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 प्लस 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 5/4। ये कितना हो गया 5/3 प्लस ये कितना हो गया 5/4। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 5 20 टाइम 15, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 35/12, और ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। इतने बेटे इजी इजी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने हवा बना लिया है, सिर्फ क्योंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ऐसा कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो एड ऑन करके आई हैं, उनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे, पूरा टॉपिक आप 2 मिनट में कर लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगला है बेटा क्वेश्चन, सेम उसी प्लेटफॉर्म पे दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, और देखिए सब में एंगल्स हमारे पास में क्या है एग्जैक्ट सेम एंगल्स। tan की वैल्यू हमें दे रखी है, tan कितना दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 5/2। अब tan होता क्या है बेटे, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बलवान, सोना चांदी तोले, चोर सोना चोरे। तो यहां पे देखो थीटा है, यहां पे सब में थीटा है, तो कुछ भी 2 फिगर हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, या जो फिगर 90 डिग्री के सामने जो हम एंगल लेके आ रहे थे जिसके बारे में वो बात कर रहा था, उसको करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एंगल हमारे क्या है जो गिवन है वो भी थीटा में गिवन है, और जो फाइंड आउट करना है वो भी थीटा में ही फाइंड आउट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। tan कितना होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ है और ये हमारा क्या है बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हो गई, बेस की वैल्यू ये हो गई। हमारा गायब क्या है बेटे हाइपोटेनियस, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इट विल बी 29, अंडर रूट में ही छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे कि इसका और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ साइन की वैल्यू निकालनी है हमको, कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू साइन थीटा, तो साइन कितना होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 29। वहीं अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे दूसरी वैल्यू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास में 2 और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 29। अब बस इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन अंडर रूट 29 प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन अंडर रूट 29 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 29 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 29।
सबसे पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई, इनको जब प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे 29, एंड 5 और 2 कितना होगा 7। यहाँ बेटे क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दे रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, क्लियर है, वरना सिर्फ और सिर्फ इतना है तो इन दोनों का पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अगर यहाँ अगर नहीं दे रखा है अगर ब्रैकेट, तो बिना ब्रैकेट के सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 4 पे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 और 4 टाइम्स कितना होता है, 5 4 20 अपॉन कितना हो गया 29 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 29। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 29, एंड 20 प्लस 2 कितना हो गया 22। नीचे अगर बात करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा सेम 20 अपॉन अंडर रूट 29 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 29, और इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 29 यहाँ भी आ जाएगा, और 20 में से 2 को माइनस करेंगे इट विल बी 18। अंडर रूट 29 से अंडर रूट 29 कट जाएगा और आंसर कितना हो गया 22/18। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 2 के टेबल से डिवाइड होगा 2 से 11 टाइम्स एंड 2 से 9 टाइम्स, और ये जो बचा हुआ है ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। क्लियर है बेटा, रेशियो वाला जो पार्ट है वो पूरा यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।